श्री गणेशाय नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री बद्री विशाल। नमस्कार, प्रणाम एवं सादर अभिवादन। मैं हूं आपका अपना ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद विश्वास शास्त्री जी। आप सभी का इस आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय ज्ञान यात्रा में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का इस आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय ज्ञान यात्रा में हृदय से स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सामान्य ज्योतिषीय योग नहीं, आज का विषय है गज छाया योग। एक ऐसा विषय संयोग जिसका संबंध श्राद्ध, पितृ तर्पण, दान, पितृ स्मरण और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता से जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है, गज छाया और गज केसरी योग एक नहीं। गज केसरी योग जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा के संबंध से संबंधित है, जबकि गज छाया योग मुख्यतः श्राद्ध काल में संबंधित विशेष तिथि नक्षत्र संयोग के रूप में धर्मशास्त्रीय साहित्य में वर्णित है। तो आखिर गज छाया योग क्या है, यह कब बनता है, इसके पीछे कौन सा शास्त्रीय प्रमाण है, मगर नक्षत्र का इसमें क्या महत्व है, इस दिन पितरों के लिए क्या करना उचित होता है, क्या हाथी की छाया में ही श्राद्ध करना आवश्यक, और इस योग का वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य क्या है। आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों को शास्त्रीय प्रमाणों के साथ समझेंगे। सबसे पहले शास्त्रों में गज छाया योग का लक्षण। अब मैं आपके सामने वह महत्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसे मिताक्षरा आदि धर्म शास्त्रीय ग्रंथों में गज छाया के लक्षण के रूप में उद्धृत किया गया है। शास्त्रीय श्लोक, यदेन्दुः पितृदेवत्ये हंसश्चैव करे स्थितः याम याम तिथिर्भवेत् साहि गज छाया प्रकीर्तितः। इस श्लोक में पितृदेवत्व का संबंध मघा नक्षत्र से, हंस का संबंध सूर्य से, कर का संबंध हस्त नक्षत्र से और याम्या तिथि का संबंध त्रयोदशी से समझाया गया है। अर्थात एक प्रमुख धर्मशास्त्रीय परिभाषा के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में चंद्रमा मघा नक्षत्र में और सूर्य हस्त नक्षत्र में हो तो उस विशेष संयोग को गज छाया योग कहा जाता है। यही कारण है कि गज छाया योग का संबंध पितृकर्म से इतना गहरा माना गया है। मघा नक्षत्र का रहस्य अब जरा विचार कीजिए। इस योग में चंद्रमा को मघा नक्षत्र में होना बताया गया है। मघा का संबंध पितृ तत्व से माना जाता है, इसलिए यह संयोग हमें एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक संदेश देता है। मनुष्य अपनी जड़ों को कभी ना भूले। हमारे माता पिता, दादा दादी और पूर्वज केवल हमारे परिवार की पिछली पीढ़ियां नहीं है, वे हमारे वंश परंपरा और संस्कारों की जड़ें हैं। आज हम जो हैं उसके पीछे अनेक पूर्वजों का जीवन, संघर्ष, तपस्या और त्याग छिपा हुआ है। इसलिए पितृ स्मरण केवल कोई कर्मकांड नहीं, यह कृतज्ञता की भारतीय परंपरा है। याग वलक्य स्मृति में गज छाया महत्ता का एक और महत्वपूर्ण प्रमाण याग वलक्य स्मृति में मिलता है। श्लोक कुछ इस प्रकार से, अमावस्याष्टका वृद्धि कृष्ण पक्ष यनद्वयम् द्रव्यम ब्राह्मण संपत्तिर विश्वत् सूर्य संक्रमः व्यतिपातो गज छाया ग्रहणम चंद्र सूर्यो श्राद्धं प्रति रुचिश्चेते श्राद्ध काला प्रकीर्तितः। अर्थात श्राद्ध के विषय कालों में अमावस्या, अष्टका वृद्धि, कृष्ण पक्ष, अयन, विश्व, सूर्य संक्रमण, व्यतिपात, गज छाया, सूर्य चंद्र ग्रहण आदि का उल्लेख किया गया है। यह प्रमाण हमें बताता है कि गज छाया को केवल लोक कथा के रूप में नहीं बल्कि श्राद्ध काल के विशेष अवसरों में गिना गया है। अब बात करते हैं मनुस्मृति का अद्भुत प्रमाण पे। अब आते हैं एक अत्यंत सुंदर श्लोक पर। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 274वें श्लोक में कहा गया है, अपि नः सकुले भूया योनो दद्या त्रयोदशी पायसम मधु सर्वभ्याम प्रात छाये कुंजरस्य च। भावार्थ इस प्रकार से है कि हमारे कुल में ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जो त्रयोदशी के दिन मधु और घी से युक्त पायस हमें अर्पित करे तथा
हाथी की पूर्व दिशा की ओर पड़ने वाली छाया के समय यहाँ कर्म करें। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझिए, यहाँ पितरों के प्रति श्रद्धा और तृप्ति की भावना को व्यक्त करते हैं। अब अगला श्लोक श्रद्धा और महत्व का है। मन स्मृति में इसके बाद एक अत्यंत सुंदर सिद्धांत दिया गया है। यदि यद ददाति विधिवत सम्यक श्राद्ध समन्विता तत्तत् पितॄणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्। अर्थात जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ अर्पित करता है वह पितरों के लिए परलोक में अक्षय तृप्ति का कारण बनता है। और यहाँ इस पूरे विषय का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। श्राद्ध का मूल है श्रद्धा। सिर्फ सामग्री नहीं, सिर्फ दिखावा नहीं, सिर्फ आयोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा। अब बात करते हैं, क्या हाथी की छाया में ही श्राद्ध करना आवश्यक है? अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न। गज छाया नाम सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं, क्या हाथी लाकर उसकी छाया में श्राद्ध करना पड़ेगा? धर्म शास्त्रीय साहित्य में इस विषय पर अलग अलग व्याख्याएं और पाठ मिलते हैं। एक परंपरा में वास्तविक हाथी की छाया का वर्णन है, जबकि दूसरी महत्वपूर्ण परंपरा में गज छाया एक पारिभाषिक तिथि नक्षत्र संयोग के रूप में समझाई गई है। वीर मित्रोदय में दोनों प्रकार के पाठों और मतों का उल्लेख मिलता है। इसलिए केवल नाम देखकर किसी व्यक्ति को यह भय नहीं होना चाहिए कि हाथी की व्यवस्था किए बिना पितृकर्म अधूरा हो जाएगा। योग की शास्त्रीय परिभाषा और वास्तविक श्राद्ध विधि को अलग अलग समझना आवश्यक है। गज छाया योग में श्राद्ध का महत्व। गज छाया को श्राद्ध के लिए विशेष कालों में गिना गया है। इसलिए यदि किसी वर्ष और किसी स्थान पर यह संयोग वास्तविक रूप से बनता है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, जरूरतमंदों को भोजन, गौ सेवा, जलदान जैसे पुण्य कर्म अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार किए जा सकते। लेकिन सबसे पहले समझिए कि दिखावा नहीं, श्रद्धा होनी आवश्यक। आज के समय में धर्म के नाम पर सबसे बड़ी भूल यह हो सकती है कि हम कर्म को प्रदर्शन ना बना। पितृकर्म में सबसे महत्वपूर्ण है निष्ठा। यदि कोई व्यक्ति धन खर्च नहीं कर सकता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पितरों का स्मरण नहीं कर सकता। सामर्थ्य के अनुसार सेवा करें, भोजन कराएं, जल दें, जरूरतमंद की सहायता करें और मन से पितरों को प्रणाम करें। अब पितृ तर्पण का आध्यात्मिक भाव। जब आप पितरों के निमित्त जल अर्पित करते हैं तो केवल जल नहीं दे रहे होते, आप कह रहे होते हैं, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपको विस्मृत नहीं हुआ हूं। यही भाव पितृकर्म की आत्मा है और इसी कारण श्राद्ध शब्द का संबंध श्रद्धा से माना जाता है। पायस, मधु और घी का शास्त्रीय उल्लेख। मनु स्मृति के उपयुक्त श्लोक में पायस, मधु और घी का उल्लेख आया है। इसलिए परंपरा में पितरों के निमित्त पायस अथवा खीर जैसे पदार्थ अर्पित करने की भावना भी मिलती है। लेकिन यहाँ भी एक बात स्पष्ट कहूंगा, जो विधि आपके कुलाचार में यानी कि कुल परंपरा के अनुसार चली आ रही है उसी का सम्मान कीजिए। हर परिवार की श्राद्ध परंपरा एक जैसी नहीं होती, इसलिए विधिवत श्राद्ध के लिए योग्य आचार्य का मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। गज छाया योग में कौन सा मंत्र बोले? पितृ स्मरण के समय सरल रूप से यह मंत्र श्रद्धा पूर्वक बोला जा सकता है, ओम पितृभ्यो नमः। इसके साथ भगवान विष्णु का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मन में अपने ज्ञात अज्ञात पितरों को प्रणाम कीजिए। पितरों के लिए एक सुंदर प्रार्थना। अब मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को मन से बोलिए। हे परम पिता परमात्मा, हमारे सभी ज्ञात अज्ञात पितृगणों पर अपनी कृपा कीजिए, उनकी आत्माओं को शांति प्रदान कीजिए, हमारे परिवार में धर्म, संस्कार और समृद्धि बनाए रखें। हमारे पितरों के प्रति हमारे मन में सदैव श्रद्धा और कृतज्ञता बनी रहे और हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए कि हमारे कर्मों से हमारे पूर्वजों की मर्यादा और परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे। ओम शांति शांति शांति। गज छाया योग का सबसे बड़ा रहे। प्रिय दर्शकों, अब मैं इस पूरे विषय महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूँ।
मनुष्य हमेशा पूछता है मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या छोड़ा, लेकिन परंपरा हमें उल्टा प्रश्न पूछना सिखाती है। क्या कि मैं अपने पूर्वजों के लिए क्या छोड़कर जाऊंगा। धन समाप्त हो सकता है, संपत्ति बदल सकती है, नाम भी समय के साथ साथ धुंधला पड़ सकता है, लेकिन संस्कार पीढ़ियों तक चलते रहे। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर मार्ग केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, जरूरतमंद की सहायता करना, अन्न की रक्षा करना और अपने परिवार की मर्यादा बनाए रखना। यही वास्तविक पितृ सम्मान है। पितृ सम्मान की शुरुआत कहाँ से करें? यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो उनके चरणों में प्रणाम कीजिए, उनसे प्रेम से बात कीजिए, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति जीवित माता पिता की सेवा नहीं करता और केवल बाद में कर्मकांड करता है, उसे अपने आचरण पर चिंतन अवश्य करना चाहिए। पितृ सम्मान की पहली पीढ़ी है जीवित माता पिता का सम्मान करना। सूर्य और चंद्रमा का आध्यात्मिक संदेश इस प्रकार से, गज छाया के शास्त्रीय लक्षण में सूर्य और चंद्रमा दोनों की भूमिका आती है। सूर्य प्रकाश और आत्म तत्व का प्रतीक है, चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक है। और जब पितृ नक्षत्र मघा का संबंध इस संयोग से जुड़ता है तो यह हमें एक सुंदर संदेश देता है। अपने मन को अपने मूल से जोड़ो और अपने कर्मों को धर्म के प्रकाश में रखो। एक और महत्वपूर्ण शास्त्रीय, कुछ धर्म शास्त्रीय ग्रंथों में गज छाया के अन्य पारिभाषिक रूपों का भी उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए वारा पुराण में उद्धृत पाठ में संहितयो यदा भानुम ग्रसते पर्व संधिषु गज छाया तो सा प्रोक्ता तत्र श्राद्धम प्रकल्पये, अर्थात सूर्य ग्रहण के विशेष प्रसंग को भी कुछ परंपराओं में गज छाया से जोड़ा गया है। इसमें स्पष्ट होता है कि गज छाया शब्द का प्रयोग कभी धर्म शास्त्रीय परंपराओं में बिल्कुल एक ही प्रकार से नहीं हुआ, इसलिए किसी एक लोक प्रचलित परिभाषा को ही अंतिम और एकमात्र शास्त्रीय मत कहना उचित नहीं होगा। गज छाया योग भय नहीं है, बल्कि श्रद्धा का विषय। इस पर बात करते। प्रिय भाइयों और बहनों, गज छाया योग के नाम से किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पितरों को याद करने का अवसर है, यहाँ अपने परिवार की जड़ों को प्रणाम करने का अवसर है, यहाँ दान करने का अवसर है, यहाँ सेवा करने का अवसर है, यहाँ अपने भीतर कृतज्ञता जगाने का अवसर है। धर्म का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं है, मनुष्य के भीतर श्रद्धा और सदाचार उत्पन्न करना है। सज्जनों, वीडियो का विशेष संदेश, यदि आपके परिवार में किसी पूर्वज का श्राद्ध शेष है तो योग्य आचार्य से विधि पूछ, यदि सामर्थ्य है तो अन्नदान करें, यदि किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं तो भोजन कराइए, यदि किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की सहायता कर सकते हैं तो करें, और यदि कुछ भी संभव नहीं है तो कम से कम अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करें, क्योंकि शास्त्रीय संदेश स्पष्ट, श्रद्धा समन्वित, अर्थात श्रद्धा से किया गया कर्म ही इस परंपरा की आत्मा है। तो प्रिय श्रद्धालुओं, समापन से पहले एक विशेष संकल्प। आइए आज हम सब मन में एक संकल्प लें। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, अपने पूर्वजों को श्रद्धा से स्मरण करूंगा, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान और सेवा करूंगा, अपने परिवार की परंपराओं और संस्कारों को आगे बढ़ाऊंगा और अपने कर्मों से अपने पितरों का नाम ऊंचा करने का प्रयास करूंगा। ओम पितृभ्यो नमः। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस विशेष आध्यात्मिक यात्रा में हमने जाना है गज छाया योग क्या है, शास्त्रों में इसका लक्षण कैसे बताया गया है, मघा और हस्त नक्षत्र की इसमें क्या भूमिका है, मनु स्मृति में पितृकर्म के संदर्भ में इसका क्या उल्लेख है, याज्ञवल्क्य स्मृति में गज छाया को श्राद्ध काल में क्यों गिना गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पितृकर्म का वास्तविक आधार क्या है। उत्तर है श्रद्धा। इसलिए अपने पितरों को याद कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए, जरूरतमंद की सेवा कीजिए और भगवान श्री हरि के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कीजिए। तो सज्जनों, यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक, शास्त्रीय एवं आध्यात्मिक लगी हो तो इसे लाइक कीजिए,
अपने परिवार एवं मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखे ओम पितृभ्यो नमः। ईश्वर आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि और सद्भावना बनाए रखे। आपके सभी पितृगण भगवान की कृपा से शांति और सद्गति को प्राप्त करें और आपके परिवार पर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। मैं हूं आपका अपना ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद शास्त्री जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान बद्री विशाल की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ओम पितृभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति। जय श्री बद्री विशाल। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।